नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं जनरल नॉलेज में हमारे नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी के बारे में, जो कि 26 आरबीआई गवर्नर हैं। तो आपको पता ही होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई मीन भारतीय रिजर्व बैंक, जो इंडिया में सारे बैंकों का संचालन करता है, कंट्रोल करता है, मॉनिटरिंग करता है। आप अगर दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ ए फादर ऑफ ऑल द बैंक्स इन इंडिया। आइए बात करते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, जो अभी नियुक्त हुए हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी इकोनॉमी में, हमारे बैंकों को, क्योंकि बैंक इकोनॉमी में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। तो जो बैंकों को कंट्रोल करता है वो तो ऑब्वियसली उस पर सब कंट्रोल करेगा, रखेगा। तो आप देखिए, आप राइट हैंड में आप देखेंगे तो ये हमारे एक्स गवर्नर हैं जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर को ख़त्म हो चुका है, और लेफ्ट में आपके जो हैं नए गवर्नर हैं जिनको 9 तारीख को, एक दिन पहले उनको नियुक्त किया गया है। और सोर्सों से पता चला है कि इनकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ट्यूनिंग है, और अपने टीम से और अच्छा काम करते हैं और अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो आप देखिए राइट हैंड साइड में हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जी हैं, उनके साथ बात करते दिखाया जा रहा है फोटो में। तो संजय मल्होत्रा जी के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जीके के आईपीएस में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान से इसको सुनिएगा। तो 9 दिसंबर को उनका कार्यकाल शुरू हुआ है, जो हमारे नए गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी का, और 10 दिसंबर को शांतिकांत दास, जो कि एक्स गवर्नर थे, 25, उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है 10 दिसंबर को, और एक दिन पहले 9 दिसंबर को नए गवर्नर संजय मल्होत्रा जी को शपथ दिलाई गई है। तो आइए बात करते हैं हमारे आरबीआई के न्यू गवर्नर संजय मल्होत्रा जी कौन है, उनकी क्या क्या शैक्षणिक या उपलब्धियां हैं, उनका कार्यकाल क्या है, उन्होंने किस किस बैकग्राउंड में काम किया है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता, मतलब एजुकेशन, एकेडमिक डिटेल। तो आप देखिए संजय मल्होत्रा जी आईएएस रह चुके हैं 1990 बैच के, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी हैं, जो राजस्थान कैडर से हैं। तो बड़ी बात है आईएएस होना, और उस समय 1990 में तो बहुत बड़ी बात थी, अभी भी है। तो और उनकी दूसरी उपलब्धि है आईआईटी, जो कि आईआईटी कानपुर, उन्होंने कानपुर आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। ये भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आईआईटी हमारे यहाँ काफ़ी टफ एग्ज़ाम होते हैं। तो आइए उनकी और उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। उन्होंने यूएस से एमएस किया है, एमएस इन मास्टर इन साइंस। उन्होंने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। सोचिए, उनकी डिग्री यूएस से है और उन्होंने मास्टर भी किया हुआ है। तो आरबीआई गवर्नर के रूप में उन्होंने कार्यकाल संभाला है। संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर से 1924 से आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल संभालेंगे, मतलब आज से वो संभाल चुके हैं। और देश की मौद्रिक नीति, जो आपको इन्फ्लेशन बोलेंगे, और बैंकिंग विनियम, जो कि बैंकिंग सिस्टम रेगुलेशन हैं, उनकी जिम्मेदारी लेंगे। तो उनके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, आइए बात करते हैं। संजय मल्होत्रा जी को महंगाई और आर्थिक मंदी की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो हमारे विश्व में सभी कर रहे हैं। महंगाई पिछले 5 वर्ष में 4% के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है, और वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में वृद्धि भी तेज़ी से धीमी पड़ी हुई है। मीन्स इन्फ्लेशन है, रिसेशन के भी आसार हैं, बट डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वी आर इंडियन, वी ऑलवेज प्राउड टू बी इंडियन एंड वी आर वेरी ब्रेव। सो आइए इनके बारे में बात करते हैं। उनका पहला मौद्रिक नीति समीक्षा फरवरी 5 से 7 2025 के बीच में आएगी।
क्योंकि उन्होंने कार्यकाल संभाला है 11 तारीख से, तो उनको उनकी जो नीतियां हैं वो पब्लिश होंगी, मतलब इम्प्लीमेंट होंगी। तो उसके लिए 5 फरवरी से 7 के बीच में 5 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में 2025 में आने वाले 2 महीनों में रिलीज़ होंगी। उनका कार्य का अनुभव क्या है? मल्होत्रा जी ने उन्होंने वित्त में काम किया है, जो कि कोर सब्जेक्ट है। बिजली के डिपार्टमेंट में काम किया है, और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी काम किया है। उन्होंने कई एरिया में काम किया है, जो कि कोर एरिया है हमारे देश को जीडीपी को बढ़ाने में। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार दोनों स्तरों पे महत्वपूर्ण काम भी निभाए हैं, मतलब उनको राज्य के और केंद्र दोनों की अच्छी समझ है। नए आरबीआई गवर्नर के बारे में अगर आप 5 महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं तो आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या हैं वो 5 महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो संजय मल्होत्रा जी को अलग रखती हैं और किसी से? तो संजय मल्होत्रा जी ने, जैसे मैंने बात पहले ही बताया हुआ आपको, 1990 के बैच में भारतीय प्रशासनिक सेवा जो कि IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अधिकारी रह चुके हैं, और जो राजस्थान कैडर से हैं। तो ये बड़ी बात है IAS होना। और दूसरी उपलब्धि है, उन्होंने भारतीय औद्योगिक संस्था IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है, और प्रिंसटन विश्वविद्यालय से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर भी किया है, जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये फिर से आ रहा है, बट अच्छा है, रिवीजन अच्छी बात है। उन्होंने 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है, बहुत होता है 33 वर्ष, बहुत कार्यकाल होता है। मल्होत्रा जी ने वित्त में, जो कि कोर सब्जेक्ट है आपका, वाणिज्य और बिजली जो कि इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, और IT डिपार्टमेंट जो कि आप सब जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में काम किया है। और चौथी उपलब्धि, वे पहले वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में कार्य करते थे, तो पहले कर चुके हैं वो, वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में कार्य करते थे। इससे पहले उन्होंने वित्तीय सेवाओं में विभाग में सचिव के रूप में भी काम किया है, और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC के चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक के रूप में भी नेतृत्व किया है। तो उन्होंने काफ़ी जिम्मेदार पोजीशनों पे काम किया है। इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्युतीकरण निगम है लिमिटेड कंपनी में भी काम किया है चेयरमैन के रूप में। और 5वीं और आखिरी उपलब्धियां नहीं होगी, इसके अलावा भी होंगी, बट हम 5वीं ही काउंट करते हैं। वित्त और कराधान क्षेत्र में भी विशेषताएं के लिए प्रसिद्ध हैं। जो वित्त हैं उनमें भी काफ़ी कुछ उन्होंने किया है। मल्होत्रा जी ने भारत की कर नीतियाँ, जो कि लोन पॉलिसीज़ हैं, को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं दिया है। उन्होंने लोन डिपार्टमेंट के लिए भी काफ़ी कुछ किया है, जो नीतियां हैं उनके लिए भी योगदान दिया है। तो मल्होत्रा जी के लिए अपेक्षाएं क्या हैं लोगों की? देखिए, हमारे देश में उम्मीदें बहुत रहती हैं, और उनको कायम रखना, उन पे खरा उतरना, ये भी एक बड़ी चैलेंज है। तो क्या चैलेंज है संजय मल्होत्रा जी के लिए? मल्होत्रा जी को मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ उन्होंने भारत की मौद्रिक नीति में संतुलन दृष्टिकोण लाने के लिए उम्मीदें हैं। मतलब उनको जो एक्सपीरियंस है, उनसे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनके क्षेत्र में जो भारत की मौद्रिक नीतियाँ उसमें अच्छा कुछ लाएं, अच्छा कुछ करें। वे मौजूद आर्थिक चुनौतियों का समाधान करें और स्थिरता और विकास सुनिश्चित करें। स्थिरता और विकास दोनों ही कंटिन्यू होना चाहिए। स्थिरता मतलब आप मान लीजिए स्थिर गवर्नमेंट हो, या स्थिर आपकी रणनीतियाँ हों, लॉन्ग टर्म के लिए हों, और विकास तो होना ही चाहिए। तो ये सब उम्मीदें हैं जनता की उनसे। शक्ति कांत दास जो पुराने गवर्नर थे RBI के, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण और केंद्रीय बैंक की टीम का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने उनके फेयरवेल में, लास्ट डे में, उन्होंने एक
पोस्ट भी किया है, आरबीआई टीम को धन्यवाद किया है, और जिन्होंने वैश्विक आर्थिक संकटों को पार करने में मदद की। मतलब उन्होंने सबको, आरबीआई की टीम को और हमारे देश के प्रधानमंत्री को और सभी को धन्यवाद दिया है। तो ये अच्छी बात है। और हमारे नए जो आरबीआई गवर्नर हैं, 26 नंबर के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा को बधाइयाँ दी हैं उनके नए कार्यकाल के लिए। तो आइए देखिए, ये हैं हमारे नए गवर्नर, और इन्हें काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है, उनको वर्क एक्सपीरियंस है, उन्हें एकेडमिक अच्छी है उनकी। तो हमें उम्मीद है वो हमें निराश नहीं करेंगे और हमारे देश को और हमारी बैंकिंग प्रणाली को रफ्तार देंगे, जिससे स्थिर और डेवलपमेंट हो सके। और उसके लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।